वालेकुम। डेली व्लॉग विद शान में वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी भाई का चैनल देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइम ब टाइम मिलते रहें। क्योंकि मैं वीडियो के साथ साथ पिक्चर भी अपलोड करता हूँ जिसके अंदर पूरी जॉब की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। अभी कल मैंने 2 पिक्चर अपलोड की हैं जिसके अंदर इंडिया के अंदर इंटरव्यू है केरला। ठीक है जी, जो कि केरला उनका जो स्टेट है वहाँ पर इंटरव्यू है, वहाँ पर जॉब है। और उनका आगे यानी कि जो इलाका है कोची नाम उसका आई थिंक है। तो वो पिक्चर मैंने अपलोड की है, उसके अंदर आप देख सकते हैं इंटरव्यू की डेट और लोकेशन। जो लोग केरला में मौजूद हैं और जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वहाँ पर हायरिंग स्टार्ट है, इंटरव्यू स्टार्ट है, फ्री इंटरव्यू है, फ्री हायरिंग है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं फटाफट वहाँ पर जाएं और अपना इंटरव्यू कंप्लीट करें। ठीक है जी। और इसके अलावा मज़ीद आगे और जॉब आ रही हैं और बड़ी अच्छी जॉब्स आ रही हैं, तमाम किस्म की जॉब्स आती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है जी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मोस्टली जो फ्री हायरिंग वाली जॉब लेकर आऊँ और हर किसी को इससे फ़ायदा मिले। ठीक है। आज की इसी के साथ साथ एक बड़ी अच्छी जॉब आई है कि जो बाइक राइडर हैं और यूएई के अंदर मौजूद हैं और सऊदी अरेबिया का प्लान कर रहे हैं जाने का, कि सऊदी जाकर काम किया जाए और सऊदीया में कैसे जाया जाए। तो उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि सऊदी अरेबिया जाने का आपके पास चांस बन गया है कि आप विद वर्क परमिट के ऊपर जा सकते हैं सऊदी अरेबिया। तो वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हकामा आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे वीज़ा मिलेगा सऊदी का। तो उससे पहले आपके पास तमाम ये चीज़ें जो बताऊंगा मौजूद होनी चाहिए, फिर आपको ये वीज़ा मिल सकता है। ठीक है। और इसके मैं बेनिफिट भी बताऊंगा क्या क्या कंपनी आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे पहले बाइक राइडर के लिए जॉब है। बाइक राइडर के ज़रिए पर अगर कोई जॉब अप्लाई करता है उसके उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस अगर आपके पास मौजूद है तो आप इस जॉब के लिए को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो बाइक राइडर का लाइसेंस जो वो 1 नंबर होता है, 1 नंबर लाइसेंस होता है। तो जिन लोगों के पास मौजूद है और दुबई से यानी कि सऊदीया जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसके बेनिफिट बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे मैं लोकेशन, डेट और सैलरी भी बताऊँगा। ठीक है जी। तो इसमें जो बेनिफिट सबसे पहले कंपनी प्रोवाइड करेगी आपको सऊदी का वीज़ा मिलेगा। ठीक है। सऊदीया का वीज़ा मिलेगा। यूएई के अंदर ही इंटरव्यूज़ के होंगे, दुबई के अंदर ही इंटरव्यू होंगे, वहाँ पर ही आपका तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको वहाँ से ही सऊदी का वीज़ा मिलेगा और वहाँ पर आप मूव हो जाएंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले वीज़ा मिलेगा, उसके बाद आपको बेड स्पेस मिलेगी यानी कि अकोमोडेशन मिलेगी। जो भी यानी कि बेड स्पेस जो भी कैंप लेबर इनके बने होते हैं वहाँ पर आपको बेड स्पेस मिल जाएगी। इसके अलावा पिक एंड ड्रॉप मिल जाएगी अगर आपका कैंप दूर है तो, यानी कि पिक एंड ड्रॉप भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को एक एम्प्लॉय से, वो बेसिक बेसिक इंग्लिश होती है और बाकी इतना कोई ख़ास नहीं है। जो लोग राइटर का काम कर रहे हैं उनको पता ही है कि ज़्यादातर यानी कि इंग्लिश में ही काम चलता है। अगर अरेबिक आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है कि इंग्लिश आपको मस्ट आनी चाहिए, थोड़ी बहुत बोलनी चालनी के ऑर्डर आपने कैसे देना है, कैसे पिकअप करना है, ये वो। तो उसका थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए जो नए लोग अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद सैलरी आपको बता देता हूँ। सैलरी इसकी देखें 1700 दरम सैलरी है और इसमें यानी कि ये सीन है कि 1300 बेसिक है और प्लस 400 दरम अलाउंस है। ठीक है जी। ये जो टोटल मिला के 1700 दरम सैलरी बन जाती है। 6 डे वर्किंग है। इसके अलावा ये सीन है कि आप अगर तमाम चीज़ें आपको देखिए कंपनी प्रोवाइड कर रही है, हर चीज़ वीज़ा वगैरह फ्री आपको मिल रहा है, इसके साथ साथ ये सैलरी इतनी ही आपको मिलेगी 1700 दरम। और इसके अलावा ये है कि जो कि कुछ इसमें चीज़ें और होती हैं कि जो राइडर को पता होगा कि बोनस वगैरह मिलते हैं। अगर आप ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो उसके हिसाब से फिर आपको बोनस वगैरह मिलते हैं वीकली या मंथली, कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस की, आपने ज़्यादा ऑर्डर किए हैं सबसे और यानी कि एसओएस का ख्याल रखा है आपने, फास्ट ऑन सर्विस की है। तो इस तरह की चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। जो लोग ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो ज़्यादा पैसे बनते हैं और बोनस भी मिलते हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ ये है कि देखें बाइक राइडर की जो जॉब है ये आपको पता ही है कि कितनी डिमांड लेवल जॉब है। सऊदीया में हो गया या फिर दुबई में हो गया। तो इसलिए मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि जो भी नए लोग यूएई के अंदर जाते हैं, चाहे वो इंडिया से, चाहे पाकिस्तान से, चाहे किसी भी सिटी, किसी भी शहर, किसी भी यानी कि कंट्री से जहाँ पर उर्दू ज़ुबान समझी जा रही है, मेरी लोग समझ रहे हैं। तो इसमें देखें अगर आप यूएई के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश किया करें कि जैसे ही आपका काम स्टार्ट हो जाए, यानी कि वर्क परमिट पे आप आ जाएं, तो आप जॉब करना स्टार्ट हो जाएं, तो कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी अपनी सेविंग करें।
सेविंग से मुराद ये है कि आप लाइसेंस लें, ठीक है। लाइसेंस आप कोई भी लें, चाहे 1 नंबर लें, चाहे 3 नंबर लाइसेंस लें, चाहे आप 4 नंबर लें, 6 नंबर लें, एलिवेटर का लें, कुछ भी आप कोई भी लाइसेंस लें गाड़ी का, तो आपके लिए ये ज़रूर फ़ायदा मंद बनेगा। वो ऐसे है कि देखें, आपको पता ही है कि यूएई के अंदर या इन गल्फ़ कंट्री के अंदर इन चीज़ों की कितनी डिमांड है, और आप इजीली किसी भी यानी कि जगह आपको काम आराम से मिल सकता है। तो इसलिए कोशिश किया करें, जो मेरे दोस्त बहन भाई सब लोग देख रहे हैं, तो उनसे यही है कि देखें यूएई के अंदर जाने का प्लान बने आपका इन फ्यूचर, जब भी कहीं जाएं, क्योंकि हर तो नहीं वहाँ पर मौजूद, जो लोग नए भी देख रहे हैं, तो वो ख़ास तौर पर जाकर वहाँ पर लाइसेंस लें, ठीक है। लाइसेंस अपना बनवाएं। अगर आपने ड्राइविंग नहीं भी करनी, लेकिन लाइसेंस आपके पास मौजूद होना चाहिए आपका अपना, ठीक है। तो ये होता है सीन के, देखें अगर आपकी जॉब की छूट भी जाती है, कंपनी को कोई नुकसान भी हो जाता है, कंपनियां बंद भी होती हैं, तो लेकिन आपके पास ये है कि लाइसेंस जब मौजूद होगा, तो आप इजीली किसी भी जगह जाकर ड्राइविंग की जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर ड्राइविंग की नहीं करना चाहते, तो कम से कम भी आप अपनी गाड़ी लेकर छोटी मोटी, तो आप डिलीवरी का काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह यानी कि आपका एक ये है कि साइड एक सेविंग हो जाती है, आपका सेव हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो लोग भी जाते हैं या वहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ थोड़ी थोड़ी सेविंग करने के बाद अपना लाइसेंस लाजम बनवाएं। हर किसी को ये लाजम फ़ायदा देगा। तो बाइक राइडर के लिए भी यही है कि जो लोग बाइक का लाइसेंस बनाना चाहते हैं, वो भी यानी कि लाइसेंस अपना बनवाएं। और देखिए, लाइसेंस बनवाने के टाइम बड़ी एक परेशानी का जो मसला जो आता है ना, वो ये सीन होता है कि मैं अपने ही आपको बता देता हूँ कि जब मैं लाइसेंस का मैंने सोचा, तो बहुत सारे यानी कि लोग दाएं बाएं वाले, यार तुम बाइक का ना लो, तुम गाड़ी का ना लो, तुम ट्रक का लो, तुम बस का लो, तो तुम जहाज़ का लो, तुम इसका लो, तुम उसका लो, फलाना। तो हर बंदे का डिफरेंट यानी कि सोच होती है कि वो अगर बाइक का लाइसेंस लेगा तो ज़्यादा पैसे कमाएगा, गाड़ी का लेगा तो ज़्यादा कमाएगा। लेकिन देखें, दोनों फील्ड जो बाइक और गाड़ी का लाइसेंस है, दोनों में पैसे अच्छे बनते हैं, ठीक है, अच्छे बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बाइक के लाइसेंस को बुरा नहीं बोल रहा, ना गाड़ी के लाइसेंस को, दोनों में ही पैसे अच्छे बनते हैं। अगर आप बाइक का भी लेते हैं तो उसमें भी आपकी अर्निंग अच्छी होगी, डिपेंड करता है मेहनत के ऊपर। अगर आप अच्छा मेहनत से काम कर रहे हैं, कोई 8 9 10 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपके अच्छे पैसे बनेंगे, ठीक है। और गाड़ी का ये सीन होता है कि देखें, आपको पता है कि गर्मी वगैरह होती है, और काफ़ी यानी कि हॉट वेदर वहाँ पर चलते हैं, तो गाड़ी का तो 4 पहियों में 2 पहियों में तो फ़र्क है। तो 4 पहियों वाला जब आप लाइसेंस लेंगे गाड़ी का, तो उसमें यह है कि देखें, कल को आपके कोई रिलेटिव आता है, कोई आता है, तो आपको इजीली उन्हें यानी कि पिक एंड ड्रॉप और घुमा फिरा सकते हैं। दूसरा ये है कि गाड़ी का आपके पास लाइसेंस मौजूद है, तो आपको आप इसमें भी कोरियर का काम कर सकते हैं, ठीक है। पिक एंड ड्रॉप का काम कर सकते हैं, कोई अपनी पर्सनल सवारियाँ लगा सकते हैं। जैसे आपकी बिल्डिंग के अंदर ही बहुत सारे यानी कि लोग होंगे जो यानी कि दूसरी लोकेशन पे जाते होंगे जॉब के लिए, और यानी कि अक्सर वो कहते हैं कि यार हमें मंथली के हिसाब से लगा लें। तो मंथली ये यानी कि 200 300 दरम के हिसाब से अगर आप उनको छोड़ते हैं और पिक करते हैं, तो उस हिसाब से आपको यानी कि 2 3 400 रुपया फ़ी बंदा आप बिठाते हैं, और महीना वैसे लगा लेते हैं। ये जो ये मैं बता रहा हूँ पिक एंड ड्रॉप वाला काम, ये एक यानी कि साइड बिज़नेस है, और ये आपने शुरतों से ख़ास तौर पे बचना है, सीआईडी से बचना है। और जो बंदे आपके साथ बैठे हों, उनको पहले आप बता दें कि सर जी देखें, अल्लाह ना करे अगर कोई शुरता रोक ले, तो यही बताना है कि हम एज़ ए फैमिली, एज़ ए दोस्त, एज़ ए फ्रेंड है, ठीक है। तो ये इस तरह के सीन भी मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। तो इसलिए साइड्स यानी कि सेव भी आपने रखनी है, और तमाम चीज़ें देखने के बाद आपने काम स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अभी जो बाइक राइडर की, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सऊदी अरेबिया में इसका काम है। सऊदीया में इस चीज़ की लोकेशन है, सिटी नहीं बताएगी वो। जब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि सऊदी में किस सिटी में आपको भेजेंगे, कहाँ पर भेजेंगे, तो वो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। लेकिन ये है कि इस कंपनी के थ्रू आप जाएंगे, आपको हर चीज़ प्रॉपर मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। वीज़ा मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगी, कोई 2 नंबरी वाला काम नहीं इसमें, कोई और 3 नंबरी वाला काम नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर आप आंखें बंद करके भी जाएं तो आपको यानी कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि यार ये शान भाई शायद इधर उधर की छोड़ रहा है। कम से कम एक बार जाके आप ट्राई किया करें। जो भी मैं जॉब बताता हूँ, जो भी जॉब प्लेस वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कम से कम एक बार जाके आप इंटरव्यू पे ट्राई करें, ठीक है। अगर मैं आपको लगता हूँ फेक हूँ, तो आप वीडियो ना देखा करें मेरी, ठीक है। तो
तो अगर आपको लगता है कि शान भाई सही बता रहा है तो फिर आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें दूसरों के साथ भी, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है जी। तो अभी इसकी मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। लोकेशन सबसे पहले टाइम डेट बताता हूँ, फिर लोकेशन बताता हूँ। इसकी जो डेट है वो 11 तारीख है और टाइम है सुबह 10 से लेके 1 बजे तक। इंटरव्यू का टाइम है, डेट 11 तारीख है, फिर बता रहा हूँ। और लोकेशन इसकी है, जो दो इंटरव्यू की लोकेशन है वो है जी टिफनी टावर, JLT, वहाँ पर आपने चले जाना। वहाँ पर टिफनी टावर मौजूद होगा। 23 फ्लोर पे आपने चले जाना, लिफ्ट पकड़नी, सीधा 23 फ्लोर, 23 नंबर फ्लोर पे आपने पहुँच जाना है। जैसे लिफ्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको दोनों साइड पे ऑफिस ही मिलेगा। एक ही ऑफिस है और बहुत ही, यानी कि काफ़ी काम इनका, काफ़ी बड़ा ऑफिस है, वो आपको मिलेगा। वहाँ पर आप चले जाएँ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके। डॉक्यूमेंट्स में देखें, हर बार बताता हूँ कि कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी घर में, इसलिए मैं नीचे मेंशन भी देखे कर देता हूँ कि आपने बिफ़ोर इंटरव्यू चेक योर डॉक्यूमेंट्स ऑल पेपर। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि बंदा जल्दियों में और अपनी अगर कालियों में पेपर भूल जाए तो वो फिर आपकी मिस्टेक है। इसलिए रात को जब आप प्लान करें कि यार मैंने सुबह इंटरव्यू पे जाना है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। ठीक है, जो भी फ़ोटो कॉपी करवानी है, जो भी कलर कॉपी करवानी है, जो भी आपने करना है, वो अपने पूरा सेट बना के उसको साथ, उसके साथ पिक्चरें अटैच करके, 3-4 पासपोर्ट वाली पिक्चरें, पासपोर्ट साइज़ की वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चरें अटैच करके पूरी एक फ़ाइल बना के अच्छे तरीके से वो रख के फिर आप सोएं, ताकि सुबह उठें और फ़ौरन मेट्रो पकड़ें, अपनी गाड़ी पकड़ें, साइकिल बाइक जिस पे भी जाना, अपने बस पे जाना है, टाइम से पहुँचे। क्योंकि अगर आप ये देखें, ये यूनियन वाली साइड से जाते हैं तो कम से कम आपको आधा घंटे से ऊपर टाइम लगेगा, क्योंकि मेट्रो का जो सफ़र है। और फिर आपने वहाँ से आगे थोड़ा वॉक करके जाना है। तो वॉक करने के बाद आप जब लोकेशन में पहुँचेंगे, ये ना हो आप जब लोकेशन में पहुँचे तो आगे आपको मिले जी भाईजान इंटरव्यू फ़िनिश हो गए हैं और आप जा सकते हैं। तो इससे अच्छा आप टाइम से जाएँ, क्योंकि इंटरव्यू आपने देने जाना है, तो उसके लिए आप आधा घंटा, घंटा पहले भी अगर उठ के चले जाएँ तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए कोई मसला नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको पता है जॉब वगैरह ढूँढना, जॉब वगैरह मिलना बहुत मुश्किल है। और इसलिए तमाम चीज़ें आप देख लिया करें, वीडियो को पूरा देख लिया करें, उसके अंदर हर चीज़ मौजूद होती है। तो अभी के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।